एक ऐसी कंट्री जहां कुछ घंटों के अंदर ही 600 से भी ज़्यादा लोगों को जान से मार दिया गया। बंदूक की फायरिंग के अंदर बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। और ये हुआ एक देश बर्किनो फासो में। बर्किना फासो असल में अफ्रीका में लोकेटेड एक देश है जहां पर ये त्रासदी हुई है, जहां कुछ घंटों में ही अलकायदा से जुड़े हुए ग्रुप ने 600 से भी ज़्यादा लोगों को गोलियों से भून डाला। इसके अलावा यहाँ आईसिस जैसे ग्रुप्स भी एक्टिव हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि असल में ऐसा क्यों हो रहा है कि इस रीजन में आईसिस और अलकायदा जैसे ग्रुप्स एक्टिव हैं। ये देश है कहाँ? तो पहले जानते हैं इस देश की लोकेशन को। अगर इस देश की लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले आप अफ्रीका के रीजन को जब देखती हैं तो वहाँ अगर हम वेस्ट अफ्रीका की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट के पास एक लैंडलॉक कंट्री है बर्किनो फासो। बर्किना फासो के आसपास माली, नाइगर, घाना, कोत डिवोर, टोगो और बेनिन जैसे देश हैं। इस रीजन में लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जा रहा है। खास तौर पे सहेल रिजर्व का रीजन, जहां पर लिप्ताको गारमा का रीजन आता है, वहां कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जा रहा है। बर्किनो फासो लगातार माली और नाइगर के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट से लड़ रही है। वेस्टर्न अफ्रीका का ये देश लगातार अलकायदा और आईसिस से जुड़े हुए ग्रुप्स के संपर्क में है और लगातार यहाँ पर जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन सब पर हमले हो रहे हैं। असल में बर्किना फासो पहले अपर वोल्टा के नाम से जाना जाता था। इस देश के ऊपर कभी फ्रांस का कंट्रोल रहा करता था, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर आज़ादी मिली और इसके बाद यहाँ मिलिटेंसी ने गढ़ बनाया। कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट ना होने की वजह से बर्किना फासो लगातार विवादों में रहा और लगातार यहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव रहे। अभी वर्तमान में दो ग्रुप JNIM यानी जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुसलमीन, जो कि अलकायदा से जुड़ा हुआ ग्रुप है, यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और कहा यह जाता है कि बर्किना फासो के ऑलमोस्ट 40% एरिया के ऊपर इसी का कब्जा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आईसिस का इस्लामिक स्टेट फॉर ग्रेटर सहारा भी यहाँ पर एक्टिव है और इससे लड़ने के लिए बर्किनो फासो की आर्मी काफ़ी कम पड़ रही है। बर्किनो फासो ने लगातार कोशिश की कि यहाँ पर स्टेबिलिटी आए। पिछले बार जब यहाँ पर कू हुआ तो यहाँ एक नए लीडर आए जो कि वहाँ की युनता यानी आर्मी लीडर हैं जो इस देश को रूल कर रहे हैं। इनका नाम है कैप्टन इब्राहिम तरोरे। कैप्टन इब्राहिम तरोरे के आने के बाद कोशिश ये थी कि शायद बर्किना फासो में स्टेबिलिटी आएगी और इन्होंने यहाँ पर एक वॉलंटियर ऑफ होमलैंड भी खड़ा किया था जिहादी एलिमेंट से लड़ने के लिए। ये वॉलंटियर ऑफ होमलैंड खड़ा तो ज़रूर हुआ, लेकिन ये भी यहाँ कुछ नहीं कर पाया। लगातार लड़ाइयों में कई लोगों की जानें जा रही हैं। JNIM ने 40% टेरिटरी पे कब्जा किया हुआ है और यहाँ तक ये भी देखा गया कि इस रीजन में कैनिबलिज्म तक को देखा गया कि वो प्रैक्टिस किया जाता है कुछ ग्रुप्स के द्वारा। अगर बर्किनो फासो, माली और नाइजर के इस इलाकों को आप देखो तो ये वाला इलाका कहलाता है लिप्ताको गार्मो, जहाँ पर लिप्ताको गार्मो के रीजन में इतनी ज़्यादा मिलिटेंट एक्टिविटी है कि लिप्ताको गार्मो के रीजन में एक लिप्ताको गार्मो अलायंस हुआ है माली, नाइजर और बर्किना फासो के बीच में, ताकि यहाँ की मिलिटेंसी से वो लड़ सके। इसके बावजूद ये लड़ाई कहीं भी पहुंचती नहीं दिख रही है। असल में JNIM ने पिछले 9 से 10 सालों में इस पूरे रीजन के ऊपर कब्जा जमा लिया है। आप देख सकते हैं माली, बर्किना फासो और नाइजीरिया और बेनिन के रीजन के आसपास काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव हो चुके हैं और यहाँ तक बर्किनो फासो के ऑलमोस्ट 40% एरिया पर इनका कब्जा है। इनको रोकने के लिए अलायंस हुई, लिप्ताको गार्मा अलायंस, लेकिन उसके बावजूद ये कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। असल में एक ऐसा देश है बर्किना फासो खासतौर पे, जहाँ पर लगातार आप देखो कॉन्फ्लिक्ट कितने ज़्यादा है। इस कॉन्फ्लिक्ट को मैप किया गया तो बर्किना फासो ऑलमोस्ट कवर्ड है कॉन्फ्लिक्ट से। बर्किना फासो के जो अभी लीडर हैं कैप्टन इब्राहिम तरोरे, ये आने के बाद लगातार कोशिश कर रहे थे कि रशिया की मदद से शायद यहाँ पर ये पीस को स्टैब्लिश कर पाए। इससे पहले ये फ्रेंच कॉलोनी रहा करता था ये देश, तो इसलिए फ्रांस के साथ इन्होंने सारे संबंध तोड़ लिए और रशिया के साथ कोशिश की कि वहाँ से फोर्सेस मंगाई जाए। और वहाँ से एक फोर्स जो यूक्रेन वॉर में भी काफ़ी प्रचलित थी, वैगनर यानी मर्सनरीज का ग्रुप, रशिया से आया था बर्किना फासो इन ग्रुप से लड़ने के लिए। लेकिन वो ग्रुप भी एक्टिव नहीं रह पाया और वो ग्रुप भी दोबारा मंगवा लिया गया रशिया, क्योंकि युद्ध की स्थिति बनती दिख रही थी रशिया और यूक्रेन के विवाद के दौरान। उस स्थिति में यहाँ पर ये मिलिटेंसी लगातार बढ़ती जा रही है और ये जिहादिस्ट ग्रुप ये मिलिटेंट टेररिज्म फैलाते दिख रहे हैं। यहाँ पर JNIM और ISGS के अंतर्गत लगातार हिंसा फैलती जा रही है, जिसके अंदर बर्किना फासो कमज़ोर पड़ता ही जा रहा है। हाल में हुए 600 लोगों की हत्या घंटों में की गई। इसके अलावा कहानी ये तक है कि 1000 से लेकर 6000 लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। कैप्टन तरोरे ने यहाँ तक बोला कि भाई अगर आपको इन ग्रुप से लड़ना है तो अपने घर के आसपास एक ट्रेंच बना लीजिए जिसमें आप छुप सकें और ये लोग आगे ना बढ़ सकें। लगातार हो रही इस लड़ाई में बच्चे, महिलाएं, कमज़ोर किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा और छोटे छोटे बच्चों को भी लाइन में लगा के मार दिया जाता है। जिहादिस्ट अटैक, मैसेकर, ये सिर्फ केवल एक तरफ से नहीं हो रहे। JNIM, ISGS और यहाँ तक कि जो उनके वॉलंटियर्स इन्होंने खड़े किए वो भी पावर हाथ में आते ही उपद्रवी हो जा रहे हैं और बर्किना फासो के लोगों की जान ली जा रही है। और ये अभी तक का सबसे ज़्यादा इग्नोर किए जाने वाला कॉन्फ्लिक्ट है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, जहाँ हज़ारों लोग हर महीने मर रहे हैं।
1 घंटे के अंदर 600 लोगों की मौत हुई, इस तरह लाशें बिछा दी गई, लेकिन कोई कवरेज इसे नहीं मिली। असल में बर्किना फासो हो या फिर कोई भी रीजन, यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट है अफ्रीका में, इस कॉन्फ्लिक्ट की होने की वजह क्या है, क्यों आखिरकार इतनी ज्यादा हिंसा अफ्रीका में होती है। तो पहले ये समझिए कि ये जो नाइजर, बर्किना फासो, माली का रीजन आप देख रहे हैं, ये तीनों रीजन जो ट्राइंगल है जहां मैंने बताया लिप्ताको गोरमा का रीजन भी है, इन रीजन्स की सबसे बड़ी वजह है यहाँ की हिस्ट्री। ये रीजन फ्रेंच कंट्रोल में हुआ करता था और आज भी फ्रांस की गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पर इंटरफेयर करती है और अलग अलग ग्रुप्स के साथ एक कॉम्प्रोमाइज कर लेती है कि भाई अगर आपका ग्रुप है तो हम आपको हथियार देंगे, आपको पैसे देंगे, आपका राज आएगा, तो यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो आप हमें प्रोवाइड करिए। कुछ इस पावर कॉम्पिटिशन की वजह से जो फ्रेंच गवर्नमेंट ने यहाँ फैलाया है, चाहे वो फ्रांस हो, इवन चाहे वो यूएसए हो, और जैसे हमने देखा कि बर्किना फासो में तो रशिया की जो मर्सनरी ग्रुप्स हैं, जैसे बेयर जो कि वैगनर ग्रुप का एक पार्ट है, वैगनर ग्रुप काफ़ी प्रचलित था, जो कि यूक्रेन में गया था लड़ने के लिए और बाद में वो विद्रोह कर गया था, तो उसके बाद उनके लीडर की मौत हो गई। रहस्यमय इस सिचुएशन में उनके लीडर को मार दिया गया। कहा ऐसा जाता है प्लेन क्रैश कर गया, पर हम सबको पता है कि अगर आप प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ जाते हैं तो आपके साथ क्या होगा। तो रशिया की भी मिलिट्री ग्रुप यहाँ पर एक्टिव है, फ्रांस, यूएसए और इवन चाइना भी यहाँ के रिसोर्सेज लेने के लिए इनडायरेक्टली डील करता रहता है देशों के साथ। हालांकि ये सब जो बातें मैं बता रहा हूँ ये स्पेसिफिकली बर्किना फासो के लिए नहीं है, ओवरऑल अफ्रीका के अलग अलग रीजन में जो कंट्रीज हैं जहां भी रिसोर्सेज हैं, अगर हम डीआरसी की बात करें, कोंगो की बात करें, गिनी की बात करें, हर जगह अलग अलग पावर होल्डर्स हैं और उन पावर होल्डर्स को पैसे, हथियार प्रोवाइड कौन कराता है, क्योंकि मुफ्त में हथियार तो मिल नहीं जाते। ये हथियार ये खरीदते हैं यूरोपियन पावर्स के ही, और यूरोपियन पावर्स इन्हें हथियार देती है, बदले में बस इतना चाहती है कि आगे रिसोर्सेज और यहाँ पर कंट्रोल उनको कुछ कुछ चीज़ों पर मिल पाए। बदले में वहाँ जो सिविलियंस की डेथ हो रही है इसको कोई भी ध्यान में नहीं। चाइना जो है एक नया प्लेयर बना है, वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है अलग अलग ग्रुप्स को पैसे देने के मामले में। इंडिया अभी तक अफ्रीका के किसी भी रीजन में कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रहता है क्योंकि वो डायरेक्टली मिलिटेंट सोर्सेज से या टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ डायरेक्टली एंगेज नहीं करता। इसीलिए जो यहाँ पर लड़ाइयाँ कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है इसमें रिलीजन का तड़का भी होता है, जिसका फ़ायदा उठाकर अल कायदा और आईएसआईएस जैसे ग्रुप्स भी यहाँ आज भी एक्टिव हैं, जो यहाँ पर जिहादी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं। माइनॉरिटीज़ के साथ वायलेंस तो छोड़िए, यहाँ पर जो मेजॉरिटी है उनकी भी जान आसानी से ली जा सकती है। ये कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने के पीछे सबसे बड़ा रोल निभाता है। आगे पता नहीं क्या होगा, पर आज तो बर्किना फासो के हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर लोगों का जीना भी दुर्लभ है। आई होप कि बर्किना फासो में जल्द ही कुछ पीस स्टैब्लिश हो और खासतौर पे लिप्ताको गोरमा का जो रीजन है वो पीसफुल हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।